बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। साथ जो है वो मतन है बाबुन व तमयीज़ व हुवा इस्मुन फ़ज़लतुन नकिरतुन जामिदुन मुफ़स्सिरुन लिमन बहमा मिनज़्ज़वात। इसकी शर के ऊपर आ जाए मिनल मंसूबात अत-तमयीज़। मंसूबात में गुफ्तगू जारी है। सबसे पहले मंसूबात में हमारे पास मफ़ाइल थे, मफ़ाइल खमसा 5 के मफ़ूल। उसके बाद हाल आया, ठीक है, और अभी तीसरे नंबर पे क्या है, तमयीज़। तमयीज़ की तारीफ़ क्या कर रहे हैं कि अत-तमयीज़ हुआ, तमयीज़ उससे कहते हैं, तमयीज़ भी मंसूब होती है कि मजतमा फ़ीह खमसत उमूरन, के जिसके अंदर 5 चीज़ें जमा हो चुकी हों। पहली चीज़ क्या है कि यकून इस्मन, के तमयीज़ क्या होगी, इस्म होगी, लिहाजा फ़ेल तमयीज़ क्या वाक़या नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यकून फ़ज़लतन, के तमयीज़ की हैसियत क्या फ़ज़ला की होगी। और मंसूबात अक्सर क्या सारे के सारे फ़ज़ल ही होते हैं तकरीबन, क्योंकि वो फ़ाइल के अलावा होते हैं। और तीसरा क्या है कि यकून नकिरतन, कि ये तमयीज़ क्या होगी, नकिरा होगी। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल हाल की तरह इसकी। और राबे चौथी चीज़ क्या है कि यकून जामिदन, कि ये क्या होगी जी, जामिद होगी। ये हाल के क्या ख़िलाफ़ है। हाल में हमने क्या था, वस्फ़ होगा, तो वस्फ़ क्या होता है, मुश्तक़ होता है। तो ये क्या होगी, इसमें जामिद होगी, यानी वस्फ़ नहीं होगी। वल ख़ामिस, और पाँचवीं चीज़ क्या है कि यकून मुफ़स्सिरन, कि ये वाज़ेह करने वाली होगी। इसी यही वो इसकी वजह तस्मीह बनती है। तमयीज़ क्या करना, किसी चीज़ को जुदा करना। मुफ़स्सिरन यानी ये वजाहत करने वाली होगी, समझाने वाली होगी। किस चीज़ को, लिमन बहमा, कि जो चीज़ मुबहम हो चुकी है। इन बहमा किससे है, ये बाबे इनफ़ाल से है। असल क्या है वो अबहम है, इबहमा। अबहमा और इबहाम क्या होता है, इबहाम पैदा करना, उसकी फिर मुताबियत बना लें कि उसने इबहाम पैदा किया, उसने इबहाम में डाला, और इन बहमा वो चीज़ क्या मुबहम हो गई। तो बाब इनफ़ाल क्या है, ये मुताबियत के लिए आता है बाब फ़ाल के। तो लिमन बहमा मिन ज़वात, यानी उस चीज़ की ये तफसीर करती है कि जो ज़वात में से मुबहम हो गया है। यानी कोई ऐसी ज़ात है कि जो मुबहम होती है, नहीं पता चल रही, तो फिर आप एक चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि जो मफ़ूल भी नहीं होती, हाल भी नहीं होती, बल्कि उसकी वजाहत कर रही होती है कि वो ज़ात क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, आगे मिसालें आएंगी तो ये चीज़ें क्या मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। यानी जैसे वो कहते हैं कि अहद आशरा फ़र्ज़ करें ले लें 11, अब 11 क्या चीज़ है, कुछ वाज़ेह नहीं है। जब आगे कहेंगे कि कौकबन और आई तो अहद आशरा, आगे कौकबन कहेंगे तो कौकब को क्या कहेंगे, तमीज़ कहेंगे कि ये कौकब, ये जो सितारे का नाम है, इसमें जामिद है। तो ये इसने क्या की, तफसीर की है, अहद आशरा की क्या तफसीर की है। या इन दी किलो, मेरे पास किलो है, किलो क्या है, आगे वो लिखेंगे, ठीक है, फ़र्ज़ करें बुर्तकालन, ठीक है, तो बुर्तकालन जो लिखेंगे इससे क्या कहेंगे, तमयीज़ कहेंगे। तो बुर्तकाल यानी बहुत सारी चीज़ों के नाम हो सकते हैं, किताब, बुर्तकाल, कोई भी चीज़ होगी कि पहले आप एक ऐसी चीज़ ज़िक्र करेंगे जो मुबहम होती है, उसकी फिर क्या होती है, वज़ाहत होती है। अब यहाँ पे ये तफसील है आगे कि कौन सी चीज़ें मुबहम होती हैं और वो क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी क्या तफसील यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। तो ये 5 चीज़ें क्या तमयीज़ के अंदर पाई जाती हैं। तो अगर यूँ देखा जाए ख़ुलासा के तौर पे, तो फ़हुवा मुवाफ़िक़ुन लिल हाल फ़िल उमूर सलासतिल ऊला, कि ये हाल के मुवाफ़िक़ है अपने पहले 3 उमूर में, कि ये इस्म भी है, फ़ज़ला भी है और नकरा भी है। लेकिन मुखालिफ़ुन फ़िल अमरैन अल खीरैन, 5 में से जो आखिरी 2 अमर हैं, इसमें हाल के क्या मुखालिफ़ है। उसकी क्या वजह है कि अन्नल हाल मुश्तक़्क़ुन, और क्या है, मुबय्यनुन लिल हयात, कि हाल मुश्तक़ होता है, और हाल का काम भी क्या होता है, हयात को क्या है, बयान करना होता है। कोई भी हयात, कोई भी सूरत हाल है, हयात यहाँ पे मतलब सूरत हाल की माना में होगा, हयात को बयान करना, हालत को बयान करना। तो हाल का काम ये होता है कि वो सूरत हाल को बयान करता है कि मैंने उस बंदे को देखा, किस हालत में देखा, राकिबन, कि वो सवार होने की हालत में था, चल रहा था। तो ये मुश्तक़ होता है। तो ये बात है कि मुश्तक़ है, और ये हयात को क्या है, उस चीज़ की जो हालत है उसको क्या बयान करता है।
जबकि तमीज़ क्या होती है, तमीज़ एक तो जामिद होती है और मुबय्यनुन लिज़्ज़वात है, ये हालत को बयान नहीं करती, एक बंदे का जो काम है और एक्ट है और उसकी जो हालत है उसको नहीं बयान करती, बल्कि ये किसे बयान करती है, ज़ात को क्या बयान करती है। अब वो ज़ात क्या होती है ये क्या है आगे जाके बयान करेंगे। आगे आ जाएँ आप साद में, वो अक्सर वक़ूअ बादल मक़ादीर, ये साद है और उसकी शर में क्या आ जाते हैं। तो ये जो भी पढ़ा है इसका मतन क्या है बिल्कुल वाज़ेह है, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आ जाएँ, शीन में आ जाएँ। अत-तमयीज़ व ज़रबान, तमयीज़ की क्या दो किस्में, मुफ़स्सिरुन लिमुफ़रदिन व मुफ़स्सिरुन लिनिस्बतिन। या तो ये मुफ़रद की तफसीर करेगी या तो कि किसकी तफसीर करेगी, निस्बत की करेगी। फ़ा मुफ़स्सिरुल मुफ़रद, मुफ़स्सिर मुफ़रद जो तमयीज़ होती है, लहू मज़ानुन, इसके कुछ मकामात हैं कि या को बादा कि जिनके बाद ये क्या होती है, वाक़या होती है। मज़ान जो लफ्ज़ है ये मज़न्ना की क्या है, जमा है, और इसे क्या कहते हैं, जगह के माने में आता है, मकाम के माने में आता है। ख़ुसूसन मकाम तोहमत जो होती है उसके लफ्ज़ मज़ान इस्तेमाल होता है, मज़न्नत तोहमत है या मज़ानत तोहमत है या मेज़न्नत तोहमत है। ऐसी जगह जहाँ पे ज़न होता है किसी चीज़ का, वो जगह जो ख़ास है। तो मुफ़रद के कुछ यानी मकामात हैं कि जिसके बाद क्या होती है, ये तमीज़ क्या होती है, वाक़या होती है। अब वो पहला मकाम कौन सा है, यानी हकीकत में इस बहस को हम क्या कह सकते हैं कि वो कौन सी ज़वात हैं कि जिनकी क्या तमीज़ वाक़या होती है। तो उनमें से पहली चीज़ क्या बयान कर रहे हैं कि मक़ादीर। मक़ादीर किसकी जमा है, मिक़दार की जमा है, ठीक है जी। मिक़दार और मक़ादीर किसे कहते हैं, इबारतुन अन सलासत अमूरिन। मिक़दार जो है वो तीन चीज़ों में से किसी एक को कहते हैं। पहली चीज़ क्या है, मसाहात है। मसाहात का उर्दू में क्या तर्जुमा करते हैं, पैमाइश। पैमाइश भी एक मिक़दार होती है। का जरेब, जैसे जरेब है, मेरे पास क्या जरेब है, मेरे पास जरेब क्या है, आगे उसको बयान करेंगे। नखलन, नखल यानी खजूर के बागात की पूरी जरेब है मेरे पास, ठीक है, ये मसाहत में चला गया। वल कैल, कैल किसे कहते हैं, जो मापने क्या नापने का आला होता है, यानी मसा में मीम से मापना होगा और कैल में नून से क्या नापना होगा। का सा इन तमरन, के मेरे पास क्या है, खजूर का एक सा है, तो सा क्या है, कैल है, ठीक है। सा यानी एक बर्तन होता था, उसको क्या फिल कर देते थे। तो इसी सा की वजह से वो फ़िक़्ह में इख्तलाफ होता है कि जो ज़कात फ़ित्र जो सा देनी होती है तो ये सा कितने बनते हैं। तो वो किलो के हिसाब से जब इसका वज़न निकाला तो इसमें फिर पैमाइश में क्या हो गया, इख्तलाफ हो गया फ़ुक़हा का। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें तो ये जरेब जो पहली मिसाल में है, इसकी तमीज़ क्या वाक़या हो रही है, नखलन इसकी तमीज़ वाक़या हो रही है, क्योंकि ये जरेब ये क्या है, मुबहम है। क्या अभी एक जरेब क्या है, किस चीज़ का। इसी तरीके सा ख़ुद मुबहम है कि कौन सी चीज़, सा, तो इसकी तमीज़ वाक़या हुई तमरन। तो तमरन को क्या कहेंगे, ये सा के लिए क्या तमीज़ है। और सा क्या है, वो हस्ब मासाबक होगा। मतलब इंदी सा कह रहा है, हाज़ा सा कह रहा है, उसकी वो ख़बर बन रही है। फ़र्क करें, हाज़ा साउन तमरन, तो हाज़ा मुब्तदा, साउन उसकी ख़बर, और तमरन क्या हो जाएगी, उसकी तमीज़ हो जाएगी। और वल वज़न, वज़न क्या है, ये भी मक़ादीर में से है। जैसे मनमैन की मिसाल दी, मनमैन है, मेरे पास 2 मन है, वो भी असल के, भाई असली नहीं होगा, ठीक है, मनमैन है असलन, तो असलन क्या हो गया, ये तमीज़ वाक़या हो गया। आसानी दूसरी चीज़ क्या है, अदद है। अब यहाँ पे अदद की क्या मिसाल दी, अहद आशरा की मिसाल दी। जैसे अहद आशरा, कोई कहता है कि मेरे पास क्या है, 11 हैं। अब 11 के बाद जब दिरहमन लगाया तो दिरहमन क्या बनेगी, अहद आशरा की तमीज़ बनेगी। तो अहद आशरा तो क्या है, वही हस्ब मासाबक बनेगा, हाज़ा अहद आशरा, इंदी अहद आशरा, उसके एतबार से। यहाँ पे एक नुक्ता क्या है, काबिल गौर है कि जब मिक़दार की बात आई तो मिक़दार में अदद को शुमार नहीं किया, ठीक है। हाँ, यानी 11 आप क्या कहते हैं, 11 को आप अदद कहते हैं, ठीक है जी। जब मिक़दार में बात आई तो उसमें फ़कत पैमाइश, वज़न और जो नापना है, कैल, वज़न और मसा, इसको शुमार, अदद को शुमार नहीं किया, ठीक है। मुसन्निफ़ इस चीज़ को क्या बयान करेंगे, वो कहते हैं कि इसमें बड़ा फ़र्क है, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास 11 दिरहम है, तो यहाँ पे आप लफ्ज़ मिक़दार का इजाफ़ा नहीं कर सकते कि इंदी मिक़दार अहद आशरा दिरहमन, कि मेरे पास
11 मिक़दार के दिरहम है, ठीक है, कहते हैं इसको आप मिक़दार कह सकते हैं क्या, या वो रजुल की मिसाल दी है, मेरे पास 20 जवान हैं, ठीक है, इंदी 20 रजुलन जब कहा तो उसने कहा कि इंदी मिक़दारो 20 रजुलन, मेरे पास 20 जवानों की क्या मिक़दार है। तो ये कहते हैं ये मिक़दार अदद के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा अदद क्या है, मिक़दार से हट के, ठीक है। तो इसी वजह से जब कहा कि वो मुफ़रद कौन से हैं कि जिसकी तमीज़ वाक़ई होती है, तो उसमें मक़ादीर को अलग लिखा अल-अव्वल, और आसानी कह के किसको लिखा, अदद को लिखा। लिहाजा अदद और मक़ादीर दोनों अपोजिट हैं, ये नहीं है कि अदद जो है वो मिक़दार के अंदर क्या है दाखिल होता है। वमिनहु यानी इसी अदद से है अल्लाह ताला का ये कौल कि इन्नी, यानी अल्लाह ताला का ये कौल, यानी ये कौल हज़रत यूसुफ़ का है, यानी कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला की आयत है, इन्नी राई तो अहदा आशरा कौकबन, तरकीब क्या होगी, राई तो फ़ेल फ़ाइल और अहदा आशरा इसका मफ़ूल बनाएंगे, मफ़ूल बिही, और कौकबा को क्या कहेंगे, इसकी तमीज़ कहेंगे। वहा कज़ा हुक्मुल आदाद, अदद की जो है उन्होंने मिक़दार रखी हुई है कि जिस अदद की तमीज़ मनसूब आती है वो कौन कौन से आदाद हैं। इन्होंने कहा है कि वो अदद होने चाहिए 11 से लेकर 99 तक। 11 से पहले वालों को क्या करेंगे, 3 से लेकर 10 तक मजरूर आती है, उसकी आगे बयान है, ठीक है, आगे ये इसको बयान करेंगे। मसलन इन दी अरबा तो किताब बिन कहेंगे, वहाँ पे सीधा उसको मुज़ाफ़ मजरूर करेंगे तमीज़ को, ठीक है। और वो मुज़ाफ़ कैसे मजरूर करेंगे, जब मिन होता है क्या होता है, वो तफसील आएगी बाद में। तो यानी जो 10 तक का हुक्म है उसकी तमीज़ मजरूर होती है या क्या होती है वो बाद में आएगा। इसी तरीके से 99 के ऊपर यानी 100 ले लें, 101, 110 वगैरह, उसकी तमीज़ कैसे लेकर आनी है, उसका क्या अहकाम बाद में होगा। तो अगर तमीज़ मनसूब की जो भी हम बात कर रहे हैं ना, मनसूबात में से जो तमीज़ मनसूब आती है वो फ़कत 11 से लेकर 99 तक, 93 तक जो अदद होंगे, तो इनकी तमीज़ क्या आपने मनसूब लेकर आनी है। बाकी की तफसीलात हैं, किसी जगह मनसूब आएगी या नहीं आएगी वो अलग बात है, यानी बाकी में मनसूब नहीं आती, ये वाज़ेह है। फिर क्या आती है वो फिर बयान करेंगे बाद में। वक़ाल अल्लाह ताला, और एक और मिसाल भी है कि इन्ना हाज़ा अख़ी, कि ये मेरा भाई है, लहू तिस्ऊन नाजा, कि जिसकी कितनी बेड़े हैं जी, 99 क्या बेड़े हैं, और मेरे पास एक है, और ये मुझे कहता है कि एक भी क्या मैं ऐसे दे दूँ। तो हज़रत दाऊद ने फ़ौरन कहा कि भाई ये तो बड़ा जुल्म कर रहे। तो फ़ौरन क्या है वो खुदा की तरफ से तंबीह हो गई कि आपने एक पार्टी का बयान सुना है, दूसरी का सुना ही नहीं है, और फ़ौरन से फ़ैसला कर दिया, तो ये तंबीह है। तो हम यही कहते हैं, मौलाना हज़रात को भी कहते हैं कि मौलाना हज़रात के पास भी पहले जो शिकायत लेकर तालिब इल्म पहुँचे उसकी बात ओके हो जाती है, दूसरी की बात नहीं सुनी जाती। तो ये यानी ये हज़रत दाऊद के किस्से में उनको तंबीह की गई है कि जब भी आपके पास किसी बंदे के बारे में कोई मौक़िफ़ लेकर आए, तो आप दूसरे का जब तक मौक़िफ़ ना सुन लें, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, ये जो हज़रत दाऊद ने जिस तरह कहा था, तो इसकी क्या खिलाफ़ वर्जी करें। कोई कहे तो आप कहेंगे ठीक है, अभी उसकी बात सुनेंगे तो पता चलेगा वो क्या कहते हैं। हमारे यहाँ ये तुल्लाब और मौलाना हज़रात में और हमारे अंदर ये चीज़ ज़्यादा चलती है, वो जी फ़लाँ तालिब इल्म ये कह रहा था, फ़लाँ मौलाना ये कह रहा था, उसने ये कर दिया, फ़ौरन अस्तग़फ़िरुल्लाह। कोई जी इनको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई हौज़े की फ़िक्र नहीं है, कोई दिन के यूँ शुरू हो जाते हैं। दूसरे बंदे की बात तो सुने कम अज़ कम, हो सकता है गलत हो। अच्छा, तो यहाँ पे तरकीब क्या होगी कि तिस्ऊन व तिस्ऊना क्या हो जाएगा, लहू तिस्ऊन व तिस्ऊना, ये मुब्तदा आप मुअख्खर बनाएं और लहू को क्या ख़बर मुक़द्दम बनाएं। तो नाजतन जो इसको मंसूब पढ़ा, क्यों पढ़ा, आप कहेंगे कि ये तमीज़ वाक़या हो रही है, किसकी तमीज़ वाक़या हो रही है, तिस्ऊन व तिस्ऊना की क्या तमीज़ वाक़या हो रही है, तभी ये क्या मंसूब है। हदीस में भी ऐसे है, इन्ना लिल्लाहि, लिल्ला जो है वो क्या हो जाएगा, ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा, जार मजरूर। तिस्अतुन व तिस्ईना क्या हो जाएगा, इसके लिए इसम हो जाएगा, इसमें मुअख्खर हो जाएगा, इसम इसका मंसूब होता है ना, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। तो इसमन क्या वाक़या होगा, ये कहेंगे कि तिस्अतुन व तिस्ईना की क्या वाक़या हो जाएगा, तमीज़ वाक़या हो जाएगा। तो यानी मुसन्निफ़ ने एक 11 की मिसाल दे दी और एक बिल्कुल आखिरी मिसाल 99 की दे दी। तो कहा कि 11 से लेकर 99 तक ये क्या तमीज़ मंसूब आती है। अच्छा जी, अब जो है वो मुसन्निफ़ आ गया है कि मैंने अदद को जो है वो मिक़दारों से क्यों अलग किया।
वफ़ोहिमा और समझा जा सकता है कि मिन अतफ़ी फ़िल मुक़द्दमत है कि मैंने मुक़द्दमा के अंदर शुरू में जो इबारत लिखी थी इस मुक़द्दमा से क्या मुराद है, यानी बिल्कुल क़त्रुन निदा का जो पहला दर्स है कि मुसन्निफ़ ने जो है वो नाहव की किताब लिखी क़त्रुन निदा व बल्लु सदा, उसे क्या कि मैंने नाहव में जो है एक मुक़द्दमा लिखा, उस मुक़द्दमे का नाम क्या था क़त्रुन निदा व बल्लु सदा। और बाद में जब देखा कि इसकी चीज़ें वाज़ेह नहीं है तो फिर उसकी मुझे क्या लिखनी पड़ी, शरह लिखनी पड़ी। तो फिर यानी शरह क़त्रुन, अभी हम शरह क़त्रुन निदा पढ़ रहे हैं। तो मुक़द्दमा में यानी मतन में कि मैंने मतन के अंदर क्या किया जी, अदद को अत्फ़ किया है किसके ऊपर, मकादीर के ऊपर। मैंने क्या अल मकादीर वल अदद, तो इसका मतलब है कि अदद और चीज़ है और मकादीर क्या है, और चीज़ है। तो आप मेरे इस अत्फ़ से समझ सकते हैं कि अन्नहु लैसा मिन जुमलतिहा, कि अन्नल अददा लैसा मिन जुमलतिहा, कि जो अदद हैं वो मिक़दारों में से नहीं शुमार होते। मिक़दारें वही हैं कि जो 3 बयान कर दी हैं कि या वज़न मिक़दार में जाता है, या कैल मिक़दार में जाती है, या क्या है वो जो पैमाइश है मसाहत, उसे मिक़दार कहते हैं। अदद का ताल्लुक़ मिक़दारों से नहीं है। वह हुआ कौल अक्सर मुहक्किकीन, और अक्सर मुहक्किकीन का यही कौल है कि अदद का जो ताल्लुक़ बनता है वो मिक़दार से नहीं बनता। अच्छा, इसकी वजह क्या है, लिअन्नल मुरादा बिल मकादीर, क्योंकि मकादीर से मुराद वो चीज़ होती है कि मालम तुरद हकीकत हो, कि जिस मिक़दार की हकीकत का इरादा नहीं किया जाता। ठीक है, यानी अगर ऊपर कहा गया है कि मेरे पास जो है वो 99 बेड़े हैं, तो मिक़दार उसमें क्या जिक्र हुई है, 99 ये 99 का इरादा हकीकत में नहीं किया गया। असल इरादा किसका किया गया, नाजतन का इरादा किया गया, कि वो जो नाजतन 99 बेड़े हैं उसका इरादा किया गया। रितल उसने कहा मेरे पास 1 किलो क्या है टमाटर हैं, तो असल इरादा किसका है, वो टमाटर का है। ठीक है, उसका क्या इरादा किया गया है। बल मिक़दार हो, यानी ख़ुद जो मकादीर हैं इनका इरादा नहीं किया जाता, बल्कि वो जो असल मिक़दार होती है, मिक़दार से क्या मुराद है, यानी वो शय अल मुक़द्दर बिल आला, जिसे मुक़द्दर किया जाता है उसका क्या किया जाता है, इरादा किया जाता है। यानी इस इबारत में जो पहली मकादीर होगी उससे मुराद आप क्या लेंगे, आला लेंगे। लिअन्नल मुराद बिल मकादीर, क्योंकि मकादीर से क्या मुराद होती है कि मालम तुरद हकीकत हो, कि जिसकी हकीकत का इरादा ना किया जाए, यानी वो जो आला है, वो जो आला पैमाइश है उसकी हकीकत का इरादा नहीं होता, बल्कि इरादा किसका होता है, मिक़दार का इरादा होता है। मिक़दार से मुराद क्या है, वो शय है कि अल मुक़द्दर, अशयउल मुक़द्दर को क्या कहते हैं, मिक़दार कहते हैं। ठीक है, उसका क्या किया जाता है, इरादा किया जाता है। ये आप तर्जुमा यूँ करके करेंगे तो ठीक बात बनेगी, वरना अगर आप मिक़दार दोनों जगह मिक़दार का इरादा माना एक ही रखेंगे फिर क्या बात नहीं बनेगी। यानी फिर आप दोनों जगह एक आप कहेंगे मकादीर से यानी मिक़दार से उस मिक़दार की हकीकत का इरादा नहीं किया जाता, बल मिक़दारू, बल्कि उसकी मिक़दार का इरादा किया जाता है। कि मिक़दार की हकीकत का इरादा नहीं किया जाता, मिक़दार का इरादा किया जाता है। बात क्या है, तो मिक़दार की हकीकत से क्या मुराद है, यानी आला, वो जो आला है, वो जो पैमाइश है, ख़ुद उसका इरादा आप नहीं कर रहे 99 का, किलो का, ठीक है, 2 मन का, इसका इरादा नहीं कर रहे। इरादा किसका कर रहे हैं, मिक़दार का। मिक़दार क्या मतलब कि वो शय जिसे तोला जा चुका है उसका इरादा किए हैं। उसने जब कहा कि मेरे पास 2 मन शहद है, तो 2 मन का इरादा खुद से नहीं किया गया, किसका इरादा किया गया, शहद का इरादा किया गया कि जो 2 मन की मिक़दार के बराबर है। ठीक है, तो बल मिक़दारू से क्या मुराद लेंगे, यानी अशय अल मुक़द्दर बिल आलत, वो शय कि जिससे आला के साथ मुक़द्दर कर दिया जाए तो उसी भी लुगत में क्या कहते हैं, मिक़दार कहते हैं। हत्ता के सही होता है कि इन्नहु तसेहो, यानी वो जो मिक़दार है, यानी वो जो चीज़ है, तसेहो इज़ाफ़तुल मिक़दार है कि ख़ुद मिक़दार का इज़ाफ़ा करना, यानी आला का इज़ाफ़ा करना, इलैहि इला मिक़दार, मिक़दार से क्या मुराद ली, वो चीज़ ली, अशय मुक़द्दर ली। हत्ता के सही है, इन्नहु में ज़मीर शाना बना लें, हत्ता इन्नहु, यानी हत्ता के किस्सा ये है, या इन्नहु की आप ज़मीर मिक़दार की तरफ पलटा सकते हैं। हत्ता इन्नहु यानी वो जो शय है, शय मुक़द्दर है। सही है कि इज़ाफ़तुल मिक़दार है कि ख़ुद मिक़दार यानी आला, आले का आप इज़ाफ़ा करें, इलैहि उस शय की तरफ क्या करें, इज़ाफ़ा करें, ये सही होता है। यानी लफ्ज़ मिक़दार को आप ले हैं वहाँ पे, ये सही होता है। वलैसल अदद कज़ालिक, जबकि अदद में आप मिक़दार लफ्ज़ का क्या इज़ाफ़ा नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें हम क्या कहेंगे कि हत्ता इन्नहु तसेहो इज़ाफ़तुल मिक़दार, इस मिक़दार से मुराद आला ना नहीं बल्कि लफ्ज़ मिक़दार ने। ठीक हो गई।
हत्ता इन्नहु, हत्ता कि सही है कि वो जो मकदार है यानी जो शय मुक़द्दर है, तस्से हो इज़ाफ़तो लफ्ज़िल मकदार है कि लफ्ज़ मकदार का आप इजाफ़ा कर दें इलैहि उस शय की तरफ, मकदार से शय उस शय से इजाफ़ा, लेकिन अदद इस तरीके से नहीं है। अला तरा कि आप ये नहीं देखते कि अन्ना का तक़ूल, आप ये तो कहते हैं, मसलन एक बंदे ने कहा कि इंदी रतलन ज़ैतन, उसने कहा कि मेरे पास जैद का रतल है, रतल एक पैमाना है, ठीक है, कुछ लीटर होंगे, उन्होंने कहा कि मेरे पास जैद का क्या रतल है। अब रतल से पहले लफ्ज़ मकदार का आप इजाफ़ा कर सकते हैं, वो यूँ कह सकता है कि इंदी मकदार और रतलन ज़ैतन। ऊपर वाली मिसाल नहीं है कि इंदी वो क्या कहता, मनवान कहा था ना, 2 मन के हैं असल के हैं, तो इंदी मकदार व मनवैन असलन, मकदार का लफ्ज़ वहाँ पे इजाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन वला तक़ूलू, आप ये नहीं कह सकते कि इंदी मकदार व 20 रजुलन, कि मेरे पास क्या है 20 मर्दों की मकदार है। मकदार के बगैर आपको कहना पड़ेगा इंदी 20 रजुलन, यूँ कहना पड़ेगा, मकदार का वहाँ पे लफ्ज़ के इजाफ़ा क्या दुरुस्त नहीं बनता। इल्ला अला मान आखर, मगर यहाँ पे मकदार का इजाफ़ा दुरुस्त बनता है, लेकिन वो फिर आपको कोई और क्या है 20 का माना लेना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सा माना लेना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे आपके पास रजुल एक ही हो, फिर 20 बंदे ना हो, ठीक है। आप कहें कि मेरे पास एक बंदा है जो 20 की मकदार के बराबर है, यानी ज़्यादा मोटा बंदा है फ़र्ज़ कर, ठीक है, या ताकतवर लेने, तो अगर वो यानी यहाँ पे जो 20 जो लफ्ज़ बोला है ना, अगर इसको आप वज़न के माना में लें तो फिर ठीक बन सकता है कि एक बंदे के पास क्या मर्द है, वो बहुत मोटा ताज़ा है, तो वो क्या कह सके कि इंदी मकदार 20 रजुलन, के मेरे पास एक मर्द है कि जिसका जो वज़न की मकदार वो कितनी है, 20 मर्दों के वज़न के बराबर है, 20 के बराबर है, 20 मर्दों के बराबर, वहाँ पर फिर ठीक हो सकता है। वगरना जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि यानी इल्ला अला मन में, ये दूसरा जो माना करेंगे जो असल ज़ाहिर से हट जाएगा और कोई मजाजी किस्म का माना बनेगा, तो वहाँ पे आप इसको वज़न में ले जाएंगे तो बात बन सकती है। अगर आप वज़न में नहीं ले सकते, फ़कत अदद में रखते हैं, तो फिर क्या बात नहीं बन सकती। तो यहाँ तक इस बात का खुलासा हम करेंगे कि अदद और मकदार में क्या है फ़र्क है। मकदार में लफ्ज़ मकदार का आप इजाफ़ा कर सकते हैं उस शय की तरफ, और अदद में क्या है लफ्ज़ मकदार का आप इजाफ़ा नहीं कर सकते। तो ये वो पहली यानी 2 चीज़ें हमारे सामने हो गई, यानी जिसकी तमीज़ आ सकती है, पहले मकदार हो गए और दूसरे क्या हो गए अदद हो गए। अदद कौन से, 11 से लेकर 99 तक। तीसरी चीज़ क्या है कि वमिन तमयीज़ अदद तमयीज़ कम अल-इस्तिफ़ामिया, कि अदद की तमयीज़ में से है, यानी तीसरी चीज़ अलग नहीं बनी इन्होंने कहा कि खुद अदद की तमयीज़ में से है कम इस्तिफ़ामिया। फिर कम इस्तिफ़ामिया और कम खबरिया, इन दोनों की क्या है अलग बहस है और तफसीली बहस है, तो इंशाअल्लाह इसको कल लेकर आते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।